नमस्कार साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, हेयर फॉल, गंजापन। हेयर फॉल, गंजापन, एलोपेशिया, बाल्डनेस, इस समस्या का अनुभव महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं। अपने जीवन काल में कभी ना कभी हेयर फॉल से, एलोपेशिया से, बाल्डनेस से गुजरना ही पड़ता है। तो हेयर फॉल मेडिकल समस्या से ज्यादा कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, सौंदर्य समस्या है, जिसकी वजह से पेशेंट स्ट्रेस में जाएगा, इमोशनली डिस्ट्रेस होगा। हेयर फॉल हमारी सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता रहता है। तो कितने हेयर फॉल को हम एलोपेशिया ना माने, गंजापन ना माने? तो ये जानने के लिए सबसे पहले ये जानना है कि अगर 50-60 हेयर फॉलिकल्स डेली गिर रहे हैं तो वो एलोपेशिया की कैटेगरी में नहीं आता है, हेयर फॉल की कैटेगरी में नहीं आता है, वो नॉर्मल है। अगर 100 के आसपास या 100 से अधिक हेयर फॉलिकल्स रोज गिर रहे हैं तो वो एलोपेशिया की कैटेगरी में आता है और धीरे धीरे वो आपको बाल्डनेस की तरफ लेकर जाता है। हर 10 पुरुष में से 8 पुरुष बाल्डनेस या हेयर फॉल या एलोपेशिया का अनुभव करता ही है। हर 10 में से 4 महिलाएं हेयर फॉल या एलोपेशिया का अनुभव करती हैं। लगभग 60% पुरुष 60 की उम्र तक आते आते हेयर फॉल या गंजेपन का अनुभव करते हैं और वो अबाउट टू नॉर्मल ही होता है। हमारे बाल लगभग 1 महीने में 1 सेंटीमीटर ग्रोथ करते हैं। तो यह हुई कुछ मुख्य बातें हेयर से जुड़ी हुई। लास्ट में हम बताएंगे एक बहुत ही चमत्कारिक योग, कुछ होम्योपैथिक दवाओं का मिश्रण, जो बालों में लगाने मात्र से हेयर फॉल या गंजेपन की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। अब बात करेंगे हेयर ग्रोथ जो है, हेयर फॉल अलग चीज हो गई, हेयर ग्रोथ जो बॉडी ग्रोथ कर रही है हेयर्स की, वो कितनी फेजेस में होती है, कितने टाइप की होती है। तो बात करेंगे हेयर ग्रोथ की। तो हेयर ग्रोथ के लिए 3 फेजेस होती हैं, एनाजेन फेज, कैटाजेन फेज एंड टीलोजेन फेज। एनाजेन फेज ग्रोथ फेज होती है जिसमें हेयर फॉलिकल पूरा ग्रो करता है। कैटाजेन फेज ट्रांजिशन फेज होती है एंड टीलोजेन फेज रेस्ट फेज होती है, रेस्टिंग फेज होती है। हमारे इस पूरे साइकिल में एनाजेन फेज जो ग्रोथ फेज है वो 70 to 80% होनी चाहिए नॉर्मल हेयर ग्रोथ के लिए, एंड जो टीलोजेन फेज है, रेस्ट फेज है, वो 15 से 20% होना चाहिए, एंड कैटाजेन फेज जो ट्रांजिशन फेज है वो 1% होना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे हेयर्स का बनता कैसे है, जो हेयर फॉलिकल है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो हेयर बनता कैसे है? हेयर बनता है, सबसे पहला और मुख्य पार्ट जो हेयर्स के लिए होता है वो है प्रोटीन। प्रोटीन में भी सबसे मुख्य प्रोटीन है केराटिन, जो कि 65 to 95% हेयर्स में केराटिन ही मुख्य रूप से होता है। जितना केराटिन ज्यादा होगा उतना जो हमारा हेयर फॉलिकल है, हेयर्स हैं, वो चमकीले होंगे, मजबूत होंगे, ब्लैकिश होंगे। दूसरा मिनरल्स में जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, कैल्शियम और अदर कई मिनरल्स इसमें आते हैं। तीसरा लिपिड्स जो हमारे सिबेशियस ग्लैंड हैं उसमें से जो सीबम निकलता है वो लिपिड्स होते हैं। उसके बाद पिगमेंट्स हेयर्स में मिलेनिन होता है, जिसकी वजह से हेयर का कलर डिसाइड होता है। मिलेनिन ब्लैक है, ब्लैकिश हेयर होंगे। मिलेनिन ग्रेइश की तरफ जा रहा है तो ग्रे हेयर होंगे। तो मिलेनिन जो है हेयर के कलर को देता है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एलोपेशिया, कितने प्रकार का गंजापन होता है या कितने प्रकार के गंजेपन का हम अनुभव करते हैं। टाइप ऑफ एलोपेशिया मुख्य रूप से
3 तरह से बाल गिरते हैं। कोई अंडरलाइंग इलनेस है बॉडी में, जेनेटिक है, पीछे से अनुवांशिक तरीके से गंजापन परिवार में चल रहा है, या फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ये 3 मुख्य कारण होते हैं। टाइप्स क्या हैं? सबसे पहले एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया मेनली मेल बाल्डनेस का पैटर्न है। पुरुषों में जो गंजापन के पैटर्न आता है, यहां से बाल चले जाते हैं, ये पीछे से सिर के बाल उड़ जाते हैं, ये मेनली पुरुषों में होने वाला गंजापन है। ये जेनेटिक भी होता है। इसमें फीमेल्स भी इससे सफर करती हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम है। इस बाल्डनेस में बाल एक पैटर्न में जाते हैं और वो सिमिलर होता है जेनेटिकली। मतलब अगर उस पे इस तरह के पेशेंट के फादर को भी देखेंगे तो उनके बाल भी सेम तरीके से गए होंगे। कारण इसका क्या होता है? मुख्य रूप से हमारे शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो जब ब्रेक डाउन होने लगता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब ब्रेक डाउन होने लगता है तो डीहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन होता है। और उससे क्या होता है, वो जो एनाफेज हमने बताई, जो ग्रोथ फेज है, वो शॉर्टर हो जाती है। जो हमने शुरू में ही कहा था कि 70 to 80% होनी चाहिए, वो शॉर्टर हो जाती है और रेस्ट फेज का लेवल बढ़ जाता है, जिस कारण गंजापन आता है। दूसरा टाइप है एलोपेशिया एरेटा। ये मुख्य कारण है, ये ऑटो इम्यून होता है मेनली। ये 2 जो मैं टाइप बता रहा हूं, एंड्रोजन एलोपेशिया एंड एलोपेशिया एरेटा, ये दोनों मुख्य कारण हैं। मेन कॉज यही होते हैं गंजेपन के। तो ये जो एलोपेशिया एरेटा है, इसमें बाल मेनली पैचेस में जाएंगे। ओवल पैचेस हो सकते हैं, लंबे अंडाकार, या गोल पैचेस हो सकते हैं। गुच्छों में इसमें बाल टूटते हैं और ये कई बार पूरे शरीर पे भी असर डालता है। ये ऑटो इम्यून होता है। इसमें शरीर ही अपने बालों के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है, मतलब नए फॉलिकल्स का बनना बंद कर देता है। तो इस तरह के एलोपेशिया होता है। इसमें एक अच्छी बात भी है, इस तरह के एलोपेशिया में बाल 6 से 12 महीने में अपने आप रीग्रो कर जाते हैं। अपने आप यह ठीक हो जाता है। 6 से 12 महीने का समय लगता है। थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल चेंज करने से और चीजें, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को मेनली ठीक करने से ये 6 से 12 महीने में अपने आप नॉर्मल हो जाता है। लेकिन एक खराब बात यह भी है कि अगर 6 से 12 महीने में यह ठीक नहीं होता तो फिर यह डिफिकल्ट है ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है, तो एलोपेशिया एरेक्टा के बारे में आपने जाना। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे कारण होते हैं जिसको हम जल्दी से समझ लेते हैं। उसके बाद आपको एक मैंने बताया होम्योपैथिक दवाओं का एक मिक्सचर बताएंगे जो लगाने से सभी प्रकार के एलोपेशिया में, सभी प्रकार के गंजेपन या बालों के झड़ने में मदद मिलेगी। तो इसके अलावा और क्या कारण है? विटामिन डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, कुछ हार्मोनल डेफिशिएंसीज या हार्मोनल इम्बैलेंस में एलोपेशिया होता है, जैसे थायराइड में बहुत बार देखा गया है कि बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। तीसरा, कुछ मेडिकेशंस हैं, कुछ दवाइयां हैं जिनके उपयोग से बाल झड़ने लगते हैं, जैसे कीमोथेरेपी। जब पेशेंट को कैंसर के बाद कीमोथेरेपी शुरू करते हैं तो उसके बाल झड़ जाते हैं। इसी तरह कुछ ब्लड थिनर्स हैं, खून पतला करने की दवाई हैं जिनसे बाल झड़ने लगते हैं। बीटा चैनल ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जिनसे बाल झड़ने की समस्या होती है। विटामिन ए से संबंधित दवा है जो लेने से बाल झड़ने की समस्या होती है। और एक और कारण है ओवर स्टाइलिंग। हम बालों को खूबसूरत बनाने के लिए दिन में कई बार वॉश कर रहे हैं, ओवर ड्रायर यूज कर रहे हैं, या स्टाइलिंग टूल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे भी बाल झड़ने की समस्या पैदा होती है। तो दोस्तों, यहां तक हमने बात की, हमने समझा बाल झड़ना होता क्या है, इसके प्रकार क्या होते हैं, बाल बनता कैसे है हमारे शरीर में, और अब बात करेंगे हम उस चमत्कारिक योग की, होम्योपैथिक दवाओं के मिक्सचर की, जिससे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, जिससे गंजापन धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो जल्दी से अपना पेन पेंसिल उठाइए और 4 मदर टिंचर के नाम लिखिए। ये चारों मदर टिंचर आपको बराबर मात्रा में मिलाकर रख लेने हैं और इनको बालों की जड़ों में हल्के हाथों से डेली रात को मसाज करके सोना है।
2-3-4 महीने में अपने आप बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, रीग्रोथ होना शुरू करेगी। मेनली ये मिक्सचर ग्रोथ फैक्टर को बढ़ाएगा, रेस्टिंग फेज को कम करेगा एंड एना फेज जो ग्रोथ फेज है उसको बढ़ाएगा। तो लिखिए 4 दवाइयों के नाम। पहली दवा जेबोरेंडी मदर टिंचर, दूसरा आर्निका मोंटाना मदर टिंचर, तीसरा ब्रह्मी मदर टिंचर, चौथा थूजा मदर टिंचर। ये चारों दवाएं आसानी से किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाती हैं। चारों दवाओं को लीजिए, बराबर मात्रा में मिला के रखिए और 10-10 बूंद 20-20 बूंद जैसी आपकी समस्या है सिर में लगाइए। महीना 2 महीना लगाते रहने से, रात को जड़ों में मसाज करनी है, महीना 2 महीना लगाते रहने से ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। और यह बहुत महंगा भी नहीं है, हार्डली 200-250 रुपए की रेंज में महीने भर की दवा मिल जाती है। धन्यवाद।